एक वक्त था जब जर्मनी को यूरोप का इकोनॉमिक इंजन कहा जाता था। पर अब क्या जर्मनी फिर से सिक मैन ऑफ यूरोप बन रहा है? ये वो देश है जो अपनी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता था। पर अब ये तस्वीर बदल गई है। सबसे बड़ा झटका लगा यूक्रेन वॉर से। जर्मनी एनर्जी के लिए रूस पर डिपेंडेंट था। गैस रुकी तो कॉस्ट आसमान छूने लगे। इससे जर्मन इंडस्ट्री की कमर टूट गई। बड़ी फैक्ट्रियां बंद होने लगी या प्रोडक्शन घटा। प्रॉफिट मार्जिन्स भी घट गए। ऊपर से इन्फ्लेशन ने परचेजिंग पावर कम कर दी। सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, जिससे इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो गया। जर्मनी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। ग्लोबल डिमांड कम हुई, खासकर चाइना से, तो उनके प्रोडक्ट्स की सेल गिर गई। चाइना अब खुद भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। पहले जर्मन गाड़ियां बिकती थीं, अब चाइना की ईवीज मार्केट में छा रही हैं। जर्मनी की आबादी बूढ़ी हो रही है, स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, जिससे इंडस्ट्री को चलाने में दिक्कत है। इनोवेशन भी धीमा है। फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी और स्लो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी बड़ी प्रॉब्लम है। नए बिजनेसेस को सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है। जर्मनी की डेट ब्रेक पॉलिसी भी एक फैक्टर है। सरकार को ज्यादा खर्च की आज़ादी नहीं मिलती, जिससे जरूरी इन्वेस्टमेंट रुकता है। खासकर केमिकल और मेटल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है। ये सेक्टर्स हाई एनर्जी पर डिपेंडेंट थे, अब कॉम्पिटिटिव नहीं रह गए। जर्मन सरकार ने रिस्पॉन्स किया है। उन्होंने एनर्जी बिल्स पर सब्सिडी दी, पर यह सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो बजट पर भारी पड़ रहा है। अब वे रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकें। पर यह एक लॉन्ग टर्म गोल है, जिसका फायदा अभी नहीं। तो आज जर्मनी के सामने कई चुनौतियां हैं। हाई एनर्जी कॉस्ट, घटती ग्लोबल डिमांड और अपनी ही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। क्या जर्मनी इन चुनौतियों से उबर पाएगा, या उसे अपना पूरा इकोनॉमिक मॉडल ही रीथिंक करना पड़ेगा? ये सवाल आज भी है।